एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज है मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे मैंने बना के रखी हैं इसमें ये टिक्कियाँ। तो आप सोच रहे होंगे कि अब इन टिक्कियों से मैं क्या बनाने वाली हूँ और कैसा बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इन खूबसूरत इन प्यारी प्यारी टिक्कियों से एक बोलेरो जैकेट। जी हाँ, सही सुना आपने, बोलेरो जैकेट बनाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिखाऊंगी। सो अगर आप बिगनर भी हैं तो भी इसे आसानी से बना लेंगे। बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन की एक खूबसूरत सी बोलेरो जैकेट। तो ये जो टिक्कियाँ बनी हैं इसमें अभी लास्ट राउंड बाकी है, लास्ट राउंड में जिसमें मुझे इन सारी टिक्कियों को जोड़ना है। जोड़ना भी बिल्कुल मैं अलग तरीके से बताऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और ये है वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 भी इसका जल्दी ही आ जाएगा, जैसे ही बन जाएगा पूरा पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। तो आज मैं आपको पहले इस टिक्कियों को बनाऊंगी, मतलब जितना बन पाएगा मेरे टाइम के अकॉर्डिंग उतना मैं आपको आज के वीडियो में बता दूंगी। आई थिंक बॉर्डर ही बचेगा जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इस पूरी बोलेरो जैकेट को बनाने में आई थिंक 200 से 250 ग्राम ऊन लगेगी। अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने पूरा नहीं बताया है, बट जैसे ही ये बन जाएगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इसको बनाने में मुझे कितनी ऊन लगी है। बनाया है मैंने इसे 4 mm की क्रोशा हुक से। ये देखिए, ये 4 mm की क्रोशा हुक है, थोड़ी मोटी क्रोशा हुक है। आई थिंक 7 नंबर की क्रोशा हुक से अगर आप बनाएंगे तो सेम साइज बन के रेडी होगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बना लेनी है इसमें टिक्कियाँ, जैसी मैंने अभी आपको दिखाई सेम वैसी टिक्कियाँ बनानी है। टोटल 12 टिक्की बना के रेडी करनी है। तो एक मैं आपको बताती हूँ। सबसे यहाँ पे देखिए, एक मैजिक लूप बनाएंगे, नीचे वाले से डालेंगे, बीच से निकालेंगे और ऊपर वाले को नीचे से निकाल लेना है। एक क्रॉस बनाया, नीचे की तरफ से डाला, बीच से निकाला और ऊपर वाले थ्रेड को नीचे से मुझे इस तरह से निकाल लेना है। अब यहाँ पे एक मैजिक लूप बन के रेडी हो गया है। अगर मैजिक लूप आप नहीं बना पाते हैं तो 10 या 10 चेन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 2 3 चेन सेम इसी लूप में डालेंगे, एक डबल क्रोशा। तो 3 चेन पहली डबल क्रोशा हो गई, ये हो गई दूसरी, 3 4 और 5। टोटल इसमें आपको 24 डबल क्रोशा बना के रेडी करनी है। 3 चेन को मिला के 24 डबल क्रोशा बनाएंगे पूरे में। तो इस तरह से यहाँ पे 24 डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली। अब लूप को हमें टाइटली खींच लेना है। ये पूरा सर्कल बन के रेडी हो चुका है। और अब जो 3rd नंबर वाली चेन है, थर्ड नंबर की चेन में डालेंगे और अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशा, 2 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। इसके बाद वाली जो डबल क्रोशा है इसे स्किप करेंगे और उसके बाद वाली डबल क्रोशा में एक डबल क्रोशा बना लेंगे। फिर से 2 चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशा, 2 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, इसके बाद वाली में एक डबल क्रोशा। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। टोटल इस तरह के 12 होल्स बन के 12 ब्लॉक्स बन के रेडी होंगे। वर्क के एंड में अगेन 3rd नंबर वाली चेन में स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ऐड करेंगे। ओके, टोटल 12 यहाँ पे ब्लॉक्स बन के रेडी हुए। 1 2 3 चेन पहली डबल क्रोशा हो गई। ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें बना लेंगे 3 और डबल क्रोशा। टोटल 4 बनानी है एक ब्लॉक में। तो 3 चेन पहली डबल क्रोशा हो गई, 3 और बना लेंगे, 4 हो जाएंगी। ओके, 1 2 3 4 हो गई। अब नेक्स्ट ब्लॉक में आएंगे, डबल क्रोशा के ऊपर कुछ नहीं बनाना है, ब्लॉक में आएंगे और ब्लॉक में 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2
3 4। फिर से नेक्स्ट ब्लॉक में आएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरे में ऐसे ही बना के ओवर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा बना लिया। थर्ड नंबर वाली चेन में अगेन इसे ऐड करेंगे, 1 2 3, 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 5 चेन एज अ स्पेस। स्टार्टिंग की देखिए जहाँ पे हमने ऐड किया है वहाँ के बाद 1 2 3 मीन्स एक ब्लॉक में हमने 4 बनाए हैं, तो उन 4 के बाद जो यहाँ पे हल्का सा आपको स्पेस दिख रहा है इसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5। अगेन एक पूरे ब्लॉक में आपको दिख रहा है 4 बनी हुई है, इन चारों को स्किप करेंगे और इसके बाद जो बीच का स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। फिर से 5 चेन, चारों को स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में इसे ऐड कर देंगे। तो इस तरह का ब्लॉक्स बन के रेडी होंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करके राउंड को ओवर करेंगे। तो इस तरह से बन के रेडी हो गया। 1 2 3 अगेन थर्ड नंबर वाली चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर लेंगे। फर्स्ट वाला ब्लॉक है, इसमें पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3, 3 चेन सेम इसी ब्लॉक से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बट इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ओवर करेंगे। लास्ट लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा। फिर से लूप लिया, सेम स्पेस में डाला, अगेन लूप को पूरा ओवर नहीं करेंगे। अब 3 लूप है हमारे पास, तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। इस तरह का क्लस्टर बना, 1 2, 2 चेन बनाएंगे, सेम इसी ब्लॉक से डालेंगे, फिर से एक क्लस्टर बनाएंगे, एक बार लूप लेंगे, डबल क्रोशिया पूरी ओवर नहीं करेंगे, दूसरी डबल क्रोशिया भी पूरी ओवर नहीं करेंगे और तीसरी भी पूरी ओवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 4 लूप है। यहाँ पे हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 लूप थे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पहले एक लूप था, 3 डबल क्रोशिया और बनाई है, तो अब यहाँ पे 4 लूप हो गए हैं। ओवर किया, फिर से 2 चेन बना लेंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, सेम प्रोसेस को नेक्स्ट ब्लॉक में करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, तीनों को आधा आधा ही ओवर करना है और जब 4 लूप हो जाएं तो चारों को एक साथ ओवर करना है और 2 चेन बना लेनी है। अगेन सेम ब्लॉक से सेम प्रोसेस को करना है, मीन्स एक ब्लॉक से आपको 2 बार क्लस्टर बनाना है और हर क्लस्टर के बीच में 2 चेन का स्पेस होगा। फिर से 2 चेन, तो ये देखिए 2 क्लस्टर हमने यहाँ बनाए, 2 यहाँ बनाए, सबके बीच में 2-2 चेन का स्पेस है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड ओवर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इतना बना के रेडी कर लिया है और अब जब आप एंड पे आ जाएंगे तो यहाँ 2 चेन नहीं बनानी है, 2 चेन बना के इसे ऐड नहीं करना है, बल्कि ये देखिए इस तरह से लूप लेंगे। जो फर्स्ट नंबर वाली हमारा पफ है मीन्स क्लस्टर है, इसमें डालेंगे, इसके ऊपर वाली चेन में छोटा सा यहाँ पे लूप लेके एक डबल क्रोशिया जैसा बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे और इसे पूरा ओवर कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनेगा। तो ये इससे आपका पोर्शन जो है, ये पॉइंट जो है वो बीचों बीच आएगा। एक चेन बनाएंगे, सेम इसी जगह पे जहाँ पे हमने इसे ऐड किया है इसी स्पेस में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन। नेक्स्ट वाला जो 2 चेन का स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 3 चेन। नेक्स्ट 2 चेन का स्पेस है, इसमें सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। नेक्स्ट वाली 2 चेन के स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। तो हर बार आपको ऐसे ही करना है, 3-3 चेन बना के जो नेक्स्ट 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और पूरा बनाते हुए नेक्स्ट लास्ट में आ जाना है। इस तरह से पूरे में 3-3 चेन बना ली है। अब मैं लास्ट में हूँ और लास्ट में अब आपको क्या करना है, सेम वैसे ही पहले लूप लेना है और जहाँ से स्टार्ट किया है आपने वहाँ पे डालना है, डबल क्रोशिया की तरह इसे ओवर कर देना है। ओके, तो ये हमारा जो इतना पार्ट है, इतना ही पार्ट आपको बना के इसमें पूरे में मीन्स रखना है। ठीक है, टोटल इस तरह के हमें 11 बना के रेडी कर लेने हैं। ये हमारा 12th नंबर का है, 12वां, जहाँ से मैं स्टार्टिंग करूँगी जोड़ने की। तो 11 इस तरह के मैंने देखिएगा बना के रखे हुए। ये सारे मैंने जो बनाए हैं ये टोटल 11 हैं। अगर मैं इसको हटा दूं तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, जिसमें पूरा ऐसे ही बना के रखना है। और जब 12th नंबर वाला आप इस लास्ट वाला बनाएंगे तो वहीं से आपको फिर से स्टार्टिंग करनी है। मीन्स अब यहीं से आपको जो 11 पहले से बनाए हैं उसे आपको इसमें जोड़ना है। सेम जितना अभी तक मैंने पोर्शन बनाया है इतना ही आपको टोटल 11 बना के रखने हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ से ये देखिए जोड़ा है, पहले एक चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस पे डालेंगे 3 चेन पे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में इसे ऐड कर देंगे, लूप लेंगे, इसके नेक्स्ट वाली जो 3 चेन का स्पेस है इसमें डालेंगे और पहले इसमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। ओके, 5 डबल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे, जहां पे बनाई है 5 डबल क्रोशिया इसी जगह से डालना है और 5 और डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5। ये देखिए इस तरह का पैटर्न बनेगा। 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया। इतना बनाने के बाद अब ये जो नेक्स्ट वाला 3 चेन का लूप है इसमें डालेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से इसमें ऐड कर देंगे। ओके, फिर से 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाला जो 3 चेन का लूप है इसमें ऐड करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट जो 3 चेन का लूप है इसमें ऐड करेंगे। 2 बार आपको 3 चेन बना के लूप में ऐड करना है और जब 2 बार ऐड कर लें तो उसके बाद वाला जो पार्ट होगा इसमें आपको बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया हो गई, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया। 1 2 4 और 5। अगेन 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले लूप में इसे ऐड करेंगे 3 चेन वाले में। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद वाले में ऐड करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद वाले में ऐड करेंगे। फिर से देखिएगा 2 बार ऐड हो गया 3 चेन बना के। इसके बाद फिर जब 2 बार हम ऐड कर लेंगे, 1 और 2 2 3 चेन के लूप हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमें 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से ये बनके रेडी होगा। एक ये डिज़ाइन बन गई, एक ये बन गई। वैसे तो टोटल इसमें 6 डिज़ाइंस बन के रेडी होंगी, बट आपको 5 डिज़ाइन तक बनाना है। 1 2 3 4 5 डिज़ाइन तक बनाएंगे। उसके बाद इतना पार्ट हमें छोड़ देना है। तो मैं 5 डिज़ाइन पूरी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 बार मैंने इसमें बना के रेडी कर लिया है। और 5 बार बनाने के बाद अभी हमारे पास इतना पार्ट बचा हुआ है। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर से यहाँ से 1 बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, तो इस वाले में आपकी 6 नंबर वाली ये डिज़ाइन बन के रेडी होगी। पर इसे हमें स्किप करना है, इसमें अभी कुछ नहीं बनाना है। जब इसमें जोड़ेंगे तब बनाएंगे। तो अब इसे यहीं से पहले 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में ऐड कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, अगेन नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में ऐड करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में ऐड करेंगे। और स्टार्टिंग हमने देखिएगा यहाँ से की है, ये हमारी स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही इसमें डबल क्रोशिया की तरह इसे ऐड कर देंगे और
यहीं से एक चेन बना के हम धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसे बंद कर दूंगी। तो ये हमारा जो फर्स्ट पैटर्न है वो बन के रेडी हो गया है, जिसमें ये फर्स्ट वन हो गया है। इसे अभी ऐसे ही रखते हैं। अब हमें उठाना है दूसरा। तो यहाँ दूसरा मैंने ले लिया। सबसे पहले जहाँ से फर्स्ट लूप है इसी में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 3 चेन नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे। और अब ये वाला जो लूप है इसमें पहले बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना ली, एक चेन बनाएंगे। ये वाला जो है हमारा फर्स्ट वाला, इसमें ये वाला जो हमारी लीफ है, ठीक है, अंदर की तरफ मैंने रखा है। ये है हो गई हमारी, यहाँ से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये लास्ट वाली हमारी लीफ होगी। तो इस वाली लीफ में हमें डालना है, अपने लूप को यहाँ से डालेंगे, सिंपली इससे निकालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया में ऐड कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और जिस वाले पैटर्न में आप बना रहे हैं उसी पैटर्न में फिर से आएंगे और जो 5 डबल क्रोशिया बची हुई है इसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से ऐड हुआ। जो फर्स्ट वन है ये ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमने अपने वर्क को नीचे के साइड पे ऐड कर लिया है। अब इस जगह से क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो इसके बाद वाला ये लूप है, ठीक है, ये वाला लूप है ना 3 चेन वाला, इस 3 चेन के लूप में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और इसके बाद वाला जो लूप है 3 चेन वाला, यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, इधर वाला जो सेकंड लूप है इस लूप में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और इसके बाद वाला जो इसमें जहाँ पे ऐड किया है देखिएगा, इसमें ऐड किया है हमने, तो जस्ट इसके बाद वाली चेन में इसे ऐड कर देंगे, एक चेन बना के। ये देखिए, ओके, यहाँ ऐड किया, फिर इन दोनों चेन लूप में बराबरी से हमने ऐड कर दिया। फिर से अब हमें बनानी है ये वाली डिज़ाइन। तो जहाँ हमने ऐड किया है जस्ट उसके बाद वाला जो 3 चेन का लूप है इसमें डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, एक चेन बना के जस्ट इसके बाद इसके नेक्स्ट वाला जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, जो सेकंड नंबर वाला हमारा लीफ है इसमें डालेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से पहले ऐड कर लेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और सेम इसी पैटर्न में डालते हुए 5 और डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और इसके बाद वाला जो लूप है इसमें हमें इसे ऐड कर लेना है। तो इस तरह से हमारा एक पैटर्न दूसरे पैटर्न से ऐड हो गया। ये देखिए, ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये हमारा फर्स्ट पैटर्न था, ये दूसरा पैटर्न है जिसमें हमने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया है और अब ये पूरा पार्ट हमें बना के रेडी कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने इसको बनाया है सेम वैसे ही बनाना है।
इसमें हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, बट इसे हमें पूरा कवर करना है। तो जहां तक मैंने इसमें बताया था ना, 5 तक बताया था, तो मैंने इतना बना लेती हूँ, फिर आपको इसके आगे भी बता दूंगी कि लास्ट वाला कैसे बनाना है। तो इतना मैं बना के पहले से रेडी कर लेती हूँ। अब कहीं से जोड़ना नहीं है, सेम वैसे ही 2 बार 3 चेन बनानी है और ऐड करते हुए डिजाइन बनानी है। 1 2 3 3 चेन। नेक्स्ट में पहली बार ऐड करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3, 2 बार 3 3 चेन बनती है। तो ये देखिए, ये हमने पूरी बना ली 2 बार, 1 और 2। अब थर्ड वाली जो होगी उसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो पूरी 5 बार मैं बना के रेडी कर लेती हूँ इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बार बना के रेडी कर लिया। सेम वैसे ही 3 3 चेन बना के इसे 2 बार ऐड करेंगे, 1 बार 3 चेन, 2 बार 3, दूसरी बार 3 चेन। और उसके बाद वाला जो लूप है इसमें बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वन में इसे ऐड करेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। और जहां से देखिएगा स्टार्ट किया है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग है जहाँ से की है, इसी के सिंगल क्रोशिया में डालेंगे, स्लिप स्टिच से इसे ऐड करेंगे, 1 चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पहले वाले से दूसरे वाले को ऐड कर लिया। और अब सेम ऐसे ही हमें जस्ट इसके ऊपर ऐड कर देना है। ये सेंटर में रहेगा हमारा, 3 ऐड करने हैं, 1 2 3। ये वाला सेंटर वाला है, इसीलिए हमने इसे बीच में से छोड़ा हुआ है अभी। तो पहले से हमने दूसरा ऐड कर लिया है, अब दूसरे से हमें यहाँ पे ऊपर के साइड में तीसरा ऐड करना है। तो अब चलिए इसे ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे आपको बनाने में इजी होगा, जैसे पहले बनाया था सेम वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो 1 चेन बनाएंगे पहले, और 1 चेन बना के जो फर्स्ट वाला 3 चेन का लूप है इसमें 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन। नेक्स्ट वाले में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। और अब इसके बाद वाला जो लूप है इसमें पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। पांच डबल क्रोशिया, 1 चेन बनाएंगे, सेम जैसे हमने इसमें इसको जोड़ा था। तो अब हमने उल्टा कर लिया है इसे, लेकिन जोड़ना आपको सेम वैसे ही है जैसे आपने इसको जोड़ा था। ठीक है, जस्ट इसी के नीचे वाले जो दोनों लीफ हैं उनमें जोड़ना है। यहाँ पे दोनों में जोड़ा है, तो जस्ट इसके सीधाई में इधर और जस्ट इसकी सीधाई में इधर 1 चेन बना के इसके 3 चेन के लूप में डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर लेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे और जो पैटर्न बना रहे हैं इसी में सेम जगह से डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वाले लूप में इसे ऐड करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और इसके बाद वाला देखिएगा जहाँ पे ऐड किया है इसके बाद वाला ये जो चेन लूप है इसमें डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर लेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे, चेन बना के इधर वाला जो लूप है 3 चेन के बाद वाला जो दूसरा लूप है इसमें डालेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया से ऐड कर लेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे, पहले वाले में जहाँ पे ऐड कर चुके हैं जस्ट उसके बगल वाला जो चेन लूप है इसमें डालेंगे,
सिंगल क्रोशा से ऐड कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और दूसरे वाले में भी जहां ऐड कर चुके हैं उसके बगल वाला जो 3 चेन का लूप है इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जब 2 बार 3-3 चेन बना के हमें ऐड कर लेना है और जो उसके बाद वाली लूप होगी उसमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 एक चेन बनाएंगे और दूसरी लीफ में भी इसे ऐसे ही ऐड करेंगे। इस वाली में ऐड कर लिया है, इसके बाद वाली ये लीफ है तो इसमें डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से। एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट वाली में इसे ऐड कर लेंगे। ये देखिए ओके, ये भी हमारा ऐड हो गया। और अब सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और इसे पूरा हमें बना लेना है। जैसे हमने ये वाला पूरा बना लिया है वैसे इसे भी पूरा बना लेना है। बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से हमने तीनों सेट जोड़ लिए हैं, 1 2 और 3। सेम इसी प्रोसेस पे जैसे हमने ये 3 सेट जोड़े हैं ना, 3 और हमें जोड़ के रेडी करना है। तो इसमें नहीं जोड़ना है। अब ये हमारा पूरा हो चुका है, इसे हमें अलग रखना है। सेम ऐसे ही आपको 3 और जोड़ने हैं। जैसे एक उठाना है उसे बीच में रखना है, ये बीच वाला बनाना है जिसमें 1 2 3 4 5, सिर्फ आपको 5 ही बना के रेडी करने हैं, ठीक है। 6 पूरा नहीं बनाना है। जैसे मैंने इसमें बताया था सेम वैसे ही आपको पहले एक बीच वाले में बनाना है, उसके बाद फिर आपको एक नीचे वाला जोड़ना है और एक ऊपर वाला जोड़ना है, ठीक है। सेम ऐसे ही एक और सेट बना के रेडी कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ वो वाला भी सेट, फिर आगे बताती हूँ। देखिए यहाँ मैंने सेम ही वैसे ही रिपीट किया है। जैसे इस वाले को मैंने ऐड किया था सेम वैसे ही मैंने ये वाला भी ऐड कर लिया है। ओके, अब हमें इसमें अपने 7th नंबर के पैटर्न को ऐड करना है। तो आपको करना क्या है देखिएगा, इस तरह से आपको सिधाई में रखना है, ठीक है। ये बीच वाला जो पैटर्न है वो इधर वाला जो है राइट हैंड साइड पे ये बाहर की तरफ रहेगा, जो डिज़ाइन वाला पोर्शन है वो अंदर के साइड पे रहेगा। सेम वैसे ही आपको इसमें भी करना है, जो डिज़ाइन वाला पोर्शन है वो अंदर के साइड पे रहेगा और जो खाली वाला पोर्शन है मीन्स जहाँ पे आपने कुछ नहीं बनाया है वो बाहर के साइड पे रहेगा। तो ये हमारी एग्जैक्ट डिजाइनिंग होगी। ओके, इस तरह से ये बन के रेडी हुआ। अब हमें क्या करना है, इसी में आपको बीच में ऐड करना है, ठीक है। एक पैटर्न को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो अब ऐड कैसे करेंगे चलिए मैं बताती हूँ आपको। पैटर्न को लेना है सेम वैसे ही, पहले एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में ऐड कर लेंगे। ओके, उसके बाद फिर हमें बनानी है यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया की डिजाइन। नेक्स्ट वाले लूप में 5 डबल क्रोशिया, 5 एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे ऐड करना है, हमें इस जगह पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है। मीन्स हमारे 6 पैटर्न बनते हैं ना, तो 6 में भी 6 के 6 सारे में ऐड करना है। पहले इस वाले पे ऐड करेंगे। तो एक चेन बनाने के बाद इसको उठाएंगे, हमें उठाना है और सेम वैसे ही इसमें एक सिंगल क्रोशिया 2 चेन के स्पेस में डालते हुए बना लेना है। एक चेन बनाएंगे और बाकी का इसका जो पार्ट है उसे बना लेंगे। 1 5 बना के नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में ऐड कर देना है। अब देखिएगा जहाँ पे आपने ऐड किया है इसके बाद यहाँ ऐड किया है तो इसके बाद ये चेन्स है, तो अब हमें चेन में ऐड करना है। चेन में भी वैसे ही ऐड करना है जैसे आप ऐड करते हैं। पहले एक चेन बना लीजिए, जो कॉर्नर ऐड किया है इसके बाद वाली जो चेन है, इस कॉर्नर को ऐड किया है तो इसके बाद ये चेन है, इसमें डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे इसे ऐड किया है तो इसके बाद ये चेन है तो इस वाली में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन,
इस वाले पैटर्न पे आएंगे, इसकी चेन स्पेस में ऐड करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, नए वाले पैटर्न पे आएंगे और इसकी चेन नेक्स्ट चेन स्पेस में ऐड कर देंगे। फिर से जो न्यू पैटर्न है उसमें आपको पहले 2 बार ऐड हो गया, तो अब आपको 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 5 और एक चेन। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे ऐड हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया बीच वाले में ऐड करना है। इस जगह पे ये ऐड हो गया, चेन स्पेस ऐड हो गई। अब इसमें ऐड करना है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जिसमें 2 ऑलरेडी ऐड है, इसमें हमें ऐड करना है। एक चेन बना ली है मैंने, एक चेन बना के अब ये देखिएगा ये जो जहाँ पे दोनों ऐड हैं इसके बीच में आपको जगह दिख रही होगी हल्की सी, ये ऐड है, ये ऐड है सिंगल क्रोशिया से, तो इसी सिंगल क्रोशिया में डालेंगे और नए पैटर्न को जो ऐड कर रहे हैं उसकी सिंगल क्रोशिया भी इसमें बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे और चेन बना के सेम इसी प्लेस से पहले जो 5 डबल क्रोशिया हमारी बाकी है उसे बनाएंगे। 1 5 और इसे नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में ऐड कर देंगे। फिर से देखिएगा, ये देखिए ये हमारा ऐसे ऐड हुआ, यहाँ ऐड हो गया, चेन स्पेस ऐड हो गई, यहाँ ऐड हो गया। अब हमारी चेन स्पेस को हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, इसके बाद ये वाली चेन स्पेस है तो इस वाली चेन स्पेस को इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए फिर से पहले एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के इधर वाली जहाँ पे कॉर्नर ऐड हुआ है उस कॉर्नर की जो चेन स्पेस है उसके बाद वाली इसमें सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। एक चेन बनाएंगे, नए पैटर्न की चेन स्पेस में ऐड करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, जहाँ ऐड किया था उसके बगल वाली जो चेन स्पेस है इसमें ऐड करेंगे। एक चेन बनाएंगे, नए वाली पैटर्न की चेन स्पेस में ऐड करेंगे। ओके, और इसके बाद जब 2 बार ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे। फिर से देखिएगा कहाँ अब इसे ऐड करना है, यहाँ ऐड हो गया, यहाँ ऐड हो गया, तो अब कौन सा कॉर्नर ऐड होगा, ये वाला कॉर्नर। तो अब इस कॉर्नर पे इसे हमें ऐड करना है। एक चेन बना ली, एक चेन बना के जस्ट इस कॉर्नर को उठाएंगे। तो जब आप ऐड करने लगेंगे ना फ्रेंड्स तो आपको खुद ही क्लियर होगा कि आपको किस कॉर्नर पे ऐड करना है। एक चेन बनाएंगे, फिर से जो बाकी की इसकी 5 डबल क्रोशिया बची हुई है, 5 और नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में ऐड करेंगे। अब ये देखिए तो एक साइड वाला जो हमारा है वो पूरा ऐड हो चुका है, ठीक है। इस साइड की जो रो थी इसमें हमने बीच वाला ऐड कर लिया, पूरा ऐड कर लिया है। अब हमें इस वाले में ऐड करना है, बट यहाँ की जो चेन स्पेस है इसमें ऐड करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, सो इसे डायरेक्ट ऐसे ही बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली में ऐड कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 बार 3 चेन बना के ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, 5 डबल क्रोशिया बनानी है। नेक्स्ट वाली में 5 डबल क्रोशिया, 1 और 5 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब देखिएगा इधर वाले में ऐड हो गया, बीच वाला बन गया। अब हमें इधर के साइड पे ऐड करना है, तो एक चेन हमने बना ली है। एक चेन बनाने के बाद अब इस वाले का ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, 1 2 जो बीच वाले में है इसमें हमें ऐड करना है। जो बीच वाले आपका पैटर्न है इसके वाले कॉर्नर पे ऐड करना है, तो इसे उठाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब पूरा वर्क आपको इसी में करना है। एक साइड वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक चेन बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया बची हुई है, इस 5 डबल क्रोशिया को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर से देखिएगा यहाँ हमने ऐड कर लिया और अब इसकी चेन स्पेस में ऐड करना है, ठीक है।
यहाँ पे इस कॉर्नर पे ऐड किया। अब ये वाली चेन और ये वाली चेन ऐड होगी, तो चेन ऐड वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक की करते आ रहे हैं। एक चेन बना ली, एक चेन बना के इसकी वाली जो पुराने वाले पैटर्न की चेन है इसमें हमें पहले सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, फिर से एक चेन बनानी है, नए वाले पैटर्न की चेन में ऐड कर देना है, फिर से एक चेन बनानी है, पुराने पैटर्न के चेन में ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे, नए पैटर्न की चेन में ऐड कर देंगे। जब 2 बार ऐड हो जाए तो नेक्स्ट वाली में 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, एक चेन। ये देखिए, अब हमें इस कॉर्नर पे ऐड करना है। ये ऊपर वाला पूरा ऐड हो गया, ये बीच की चेन स्पेस ऐड हो गई। अब यहाँ पे जहाँ पे दोनों कॉर्नर ऐड है इसे ऐड करना है, तो सेम वैसे ही हमें इसे भी ऐड कर लेना है। एक चेन बनाएंगे, जहाँ पे सिंगल क्रोशिया दोनों की बनी हुई है उसी स्पेस पे बीच में डालेंगे, यहाँ से निकालते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन एक चेन बनाएंगे, बची हुई 5 डबल क्रोशिया, 1 5, नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और अब जहाँ पे जो चेन आपको ऐड करनी है उस चेन पे ऐड कर लेंगे। तो अब ये वाला जो कॉर्नर हमने ऐड किया है इसके बाद वाली जो चेन है इसे ऐड करना है, तो चेन में डालेंगे, एक चेन बना के ऐड करेंगे, सिंगल क्रोशिया से एक चेन बनाएंगे, नए पैटर्न की चेन में ऐड करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, पुराने पैटर्न की दूसरी चेन में ऐड करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और नए पैटर्न की चेन में ऐड करेंगे। और उसके बाद फिर नए पैटर्न में बना लेना है हमें 5 डबल क्रोशिया, 1 5, 5 डबल क्रोशिया, एक चेन। फिर से मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ ऐड हो गया, ये चेन ऐड हो गई, ये बीच वाला पार्ट ऐड हो गया हमारा, ये चेन ऐड हो गई। अब हमें इस कॉर्नर को ऐड करना है। ओके, तो इस कॉर्नर को भी पहले एक चेन बना लीजिए, एक चेन बना के जस्ट कॉर्नर पे डालेंगे, इसे ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया, 1 5, 5 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे कोई चेन ऐड करने के लिए नहीं है तो 3 चेन बनाएंगे और जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड करेंगे, एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, थ्रेड में अंदर कर दूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हमारा पैटर्न इस तरह से बन के रेडी हुआ। और अब हमें इसे, ये वाला जो पार्ट है ना, इसके इस तरह से मुड़िए, बीचों बीच से मुड़िए। ये देखिए, ये हमारा बुलेरो जैकेट का ऊपर वाला पार्ट बन के रेडी हुआ है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है, ये हो गया आपका बैक का नेक, ये बैक का नेक हो गया, ये आपके फ्रंट का नेक हो गया। ठीक है, इतना पार्ट बन के रेडी हो गया। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नेक कैसे बना है। नेक हमारा बन गया, ये हमारा शोल्डर पार्ट बन गया है। ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका आर्म होल। ओके, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका आर्म होल होगा, इधर से और इधर से। ठीक है, अब हमें बना लेना है इसका ये वाला पार्ट जहाँ पे आपका आर्म होल के बाद ऐड होगा। तो अब आपको इसमें ऐड करना होगा, देखिएगा ये यहाँ पे इसमें ऐड होगा और इसमें ऐड होगा इस तरह से। ठीक है, तो ऐड कैसे करना है, दोनों साइड पे ऐसे ही ऐड करना है। तो जैसे मैं बताऊंगी सेम वैसे ही आपको ऐड करना है। ये आर्म होल वाला सेक्शन छोड़ देंगे और ये जो कॉर्नर है दोनों, इसे आप इस तरह से देखिए, ये
ओके, तो इस वाले को आपको इसमें ऐड करना है। तो वैसे ही पहले एक चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन में एक, 5 चेन बना ली, एक चेन, और अब ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, इसको हमने इधर जोड़ा है, ये आर्म होल की कटिंग अलग कर दी है, दोनों कॉर्नर को एक साथ किया है। एक चेन बना के अब इस वाले में पहले इसे ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर से एक चेन बनाएंगे, एक और 5। ओके, अगेन उसके नेक्स्ट वाला जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे इसमें ऐड कर देना है, और फिर से अब देखिएगा ये पार्ट हमें ऐड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया आर्म होल निकालते हुए। सो यहाँ हमने ऐड किया है, इसके बाद ये वाली जो चेन है इसमें हमें ऐड करना है वर्क को अपने। तो सेम वैसे ही पहले एक चेन बनाएंगे, और इस वाले की जो आपका इसमें जुड़ा हुआ है, इस वाले की जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देंगे। ओके, अगेन एक चेन बनाएंगे, जो आपका न्यू पैटर्न है उसकी चेन में ऐड करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, इस वाले की एक चेन में ऐड करेंगे 3 चेन वाले स्पेस में, फिर से एक चेन बनाएंगे और न्यू पैटर्न की चेन में ऐड करेंगे। अगेन उसके नेक्स्ट वाला जो हमारा 3 चेन है इसमें पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 5 डबल क्रोशिया बना के, 5 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बना ली, और अब यहाँ हमने ऐड किया था, देखिएगा इस पॉइंट पे हमने ऐड किया है, चेन ऐड कर ली है। अब इसका जो दूसरा वाला है इसमें हमें ऐड करना है, सेम ऐसे ही पहले इसमें डालेंगे और यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे, एक चेन, सेम इसी पॉइंट पे 5 डबल क्रोशिया, 1 5 डबल क्रोशिया बना के नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में इसे ऐड कर देंगे। तो इधर वाला जो हमारा पार्ट है इस वाले पैटर्न में ऐड हो चुका है। अब हमें आगे वाला जो साइड है इस वाले पैटर्न में ऐड करना है, बट उससे पहले यहाँ पे चेन बनेगी, तो पहले इसमें चेन बना लेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे, फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको किसी भी दूसरे पैटर्न की चेन में ऐड नहीं करना है। इसके बाद वाली जो चेन है इसमें पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 5 एक चेन, देखिएगा ये जो हमारा बैक साइड वाला है, बैक साइड वाले में हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब हमें फ्रंट साइड वाले में ऐड करना है। तो एक चेन बना के जो फ्रंट साइड वाला पैटर्न है इसका ये वाला जो है 5 डबल क्रोशिया 3 चेन वाला, तो इसमें इसे ऐड कर देंगे, एक चेन बनाएंगे, अगेन सेम प्रोसेस को करेंगे, 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 5, नेक्स्ट वाली 3 चेन के स्पेस में ऐड करेंगे, फिर से देखिएगा यहाँ हमने ऐड कर लिया है और अब हमें इस जगह पे ऐड करना है। तो पहले इसकी जो चेन स्पेस है इसमें ऐड करेंगे। चेन में ऐड करने के लिए पहले एक चेन बनाएंगे, जो ये वाला पैटर्न है फ्रंट साइड वाला, इसमें ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर से एक चेन बनाएंगे, नए वाले पैटर्न में इसे ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर से एक चेन बनाएंगे, पुराने पैटर्न की दूसरी वाली चेन में ऐड करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और नए पैटर्न में ऐड कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो 3 चेन का स्पेस है इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 5, एक चेन बना लेंगे और इसके बाद वाला जो हमारा पैटर्न है इसमें इसे ऐड करेंगे 3 चेन के स्पेस में, फिर से एक चेन, बाकी की बची हुई 5 डबल क्रोशिया, 1 5, नेक्स्ट वाले 3 चेन के स्पेस में इसे ऐड करेंगे। और अब हमें इसमें कहीं भी ऐड नहीं करना है, इसके बाकी पार्ट को बना लेना है। तो सेम वैसे ही पहले 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे,
फिर से 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, उसके बाद वाले में 5 डबल क्रोशा। तो अब जैसे हमारा बनता है सेम वैसे ही इसे बना के पूरा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिएगा, ये हमारा जो आर्म होल वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। ओके, ये आर्म होल हो गया है, ये आगे का पार्ट है, ये बीच का पार्ट है, और ये आर्म होल के नीचे वाला जो सेक्शन होता है उसका पार्ट है। नीचे का भी बचा हुआ है। तो 1 2 3 4 इसमें कलियां बन चुकी हैं, 2 और बनानी है तो यहाँ बनाएंगे, फिर 3 चेन 2 बार बनाते हुए यहाँ पे बनाएंगे और इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पूरा बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा आर्म होल का पार्ट हो गया, ये फ्रंट है हमारा, और अभी इसमें और भी पैटर्न्स लगने हैं, अभी पूरे नहीं लगे हैं। और ये हमारा जो साइड वाला पार्ट होता है वो वाला पार्ट है। ठीक है, तो जैसे आपने इसमें ऐड किया है सेम वैसे ही आपको इधर वाले में भी ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अब इसमें देखिएगा कहाँ आपको ऐड करना है, ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको पहले ऐसे कर लेंगे, और ऐसे करने के बाद 1 2 3 4 जैसे इसमें ऐड किया है सेम वैसे ही इसमें भी ऐड करेंगे और पूरा उसका राउंड बना के रेडी कर लेंगे। तो मैं इसे भी पूरा ऐड कर लेती हूँ। सेम ऐसे ही ऐड करना है जैसे आपने अपने एक साइड वाले को ऐड किया है, कोई भी चेंज नहीं है, सेम वैसे ही शुरू कीजिए। पहले इसमें ऐड कीजिए, फिर चेन में, फिर इसमें ऐड कीजिए। बीच की चेन में कुछ भी ऐड नहीं होगा, फिर आपको इसमें ऐड करना है, फिर चेन में ऐड करना है, फिर इसमें ऐड करना है, और उसके बाद बाकी जो पार्ट बचा है उसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने इस साइड भी पूरा सेम वैसे ही इसे जोड़ लिया है, और इधर का भी आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। दोनों साइड के हमारे आर्म होल अब बन चुके हैं, और इस टाइम मेरे पास इतना लगाने के बाद अभी 3 पैटर्न्स और बचे हुए हैं। सो अब इसे पीछे के साइड पे टर्न करेंगे। बैक साइड पे टर्न करने के बाद अब जो पैटर्न है हमें लगाना, ये वाला जो बीच का पार्ट है यहाँ पे लगाना है। तो लगाना सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी तक आपको बताया हुआ है। यहाँ पे इस पैटर्न को ऐड करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको इस पे ऐड करना है, फिर चेन्स पे ऐड करना है, उसके बाद ये जो 3 का कॉर्नर है यहाँ पे इसके बीच में जो सिंगल क्रोशा है इसमें ऐड करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करना आपको एक जगह इस जगह पे बताया हुआ है कि कैसे 2 के बाद तीसरा ऐड करते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ ऐड करना है, फिर चेन में ऐड करना है, फिर तीसरे को यहाँ ऐड करना है। मीन्स एक पहला यहाँ ऐड होगा, दूसरा यहाँ ऐड होगा, तीसरा यहाँ ऐड होगा, चौथा यहाँ ऐड होगा, और 5 और 6 जो बचेंगे उन्हें हमें एज इट इज़ बना लेना है। तो मैं इसे पूरा ऐड करके तब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये वाला जो पैटर्न बीच वाला जैसे आपको बताया सेम वैसे ही इसमें लगा के रेडी कर लिया है। अब 2 पैटर्न बचे हैं, दोनों को, एक को यहाँ लगाना है, एक को यहाँ लगाना है। ये पूरा बैक साइड ही है, फ्रंट साइड में कुछ नहीं कर रही हूँ मैं इस समय। तो बैक साइड में अब ये और ये दोनों पैटर्न आपको लगाने हैं। लगाने अगेन सेम वैसे ही हैं जैसे ये वाला लगाया है। पहला यहाँ पे ऐड होगा, दूसरा यहाँ पे कॉर्नर पे ऐड होगा, मीन्स यहाँ पे 3 हो जाएंगे। चेन्स भी वैसे ही ऐड करनी है, पहला यहाँ ऐड होगा, फिर चेन, फिर दूसरा यहाँ, फिर चेन, फिर तीसरा यहाँ, फिर चेन, फिर चौथा यहाँ। ठीक है, 4 बार ऐड करना है, बाकी के 2 एज इट इज़ बना लेने हैं। सेम वैसे ही आपको इधर भी करना है, पहला यहाँ, फिर चेन, दूसरा यहाँ, फिर चेन, तीसरा यहाँ, फिर चेन, चौथा यहाँ। उसके बाद फिर बाकी का पोर्शन सेम एज इट इज़ वैसे ही रिपीट करना है। तो 2 पैटर्न जो बचे हैं देखिएगा, यहाँ पे एक ऐड करेंगे इस तरह से और दूसरा ऐड करेंगे इस तरह से बैक साइड में। तो इन दोनों को भी मैं ऐड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये लुक दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसे और इसे इन दोनों को भी लगा लिया है। ये हमारा हो गया बीच का पैटर्न। सो अब ये ऑलमोस्ट बन के रेडी है, बट ऐसा नहीं है कि अब ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपकी ये स्पेस बाकी है जिसे हमें कवर करना है। 12 की 12 टिक्कियाँ जो हमने बनाई थी वो सारी टिक्कियाँ इसमें लग चुकी हैं, बट अब जो हमें टिक्कियाँ बनानी है वो दूसरे थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज होगा। सो अब एक टिक्की हमें यहाँ लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं इसे आगे के साइड पे टर्न करूँगी
तो यहाँ पे देखिएगा ये वाली स्पेस हमारी खाली है और ये वाली स्पेस हमारी खाली है। सो अभी हमें इन स्पेस को कवर करना है। थोड़ा सा वर्क इसमें और बचा है, बट आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इसमें मैंने 3/4 सेक्शन पूरा बता दिया है। सो आप इतना बना के रेडी करिए। मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। आई होप आपको इसका पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि कैसा ये लुक देगा पूरा बनने के बाद। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, ट्रस्ट मी। बिल्कुल आप इसे आग बंद करके बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बाकी के इसके बचे हुए सेक्शन के साथ, जिसमें बाकी का मैं आपको इसे फिल करना बताऊंगी, प्लस इसका पूरा बॉर्डर बताऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।